ओम शांति। आज हम 18 जून 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज डेट है 18/1/1995। आज की मुरली बाबा ने ज्ञान सरोवर के उद्घाटन के समय सुनाई, सुबह 11 बजे ज्ञान सरोवर में। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने बताया कि ये जो स्थान बना है ज्ञान सरोवर, यह लाइट हाउस और माइट हाउस का काम करेगा। इससे अनेक आत्माओं को भाग्य बनाने का अवसर मिलेगा। अनेक आत्माओं की बाबा ने कहा इस स्थान से सेवा होगी। और बाबा ने कहा कि इस ज्ञान सरोवर से 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति करेंगे। बाबा ने कहा कि कुछ आत्माएं बाबा से वर्षा यहाँ पे लेंगी, कुछ बाबा के वरदान लेंगी और कुछ दुआओं के अधिकारी बनेंगी। और बाबा ने ज्ञान सरोवर का उद्घाटन करते समय जब झंडा फहराया तो बाबा ने कहा कि यह सिर्फ कपड़े का झंडा नहीं है, इस झंडे में यह आवाज़ समाया हुआ है कि बाबा आ गया है, हमारा बाप आ गया है। बाबा कहते हैं यह आवाज़ सब जगह फैल जाएगी। और आज बाबा ने बताया, मधुबन वालों से बात करते हुए कहा कि तुम जो आत्माएं बाहर से आती हैं उनके लिए तुम आधार मूर्त हो, उदाहरण मूर्त हो। बाबा ने कहा तुम अच्छा करते हो तो भी तुम उदाहरण बन जाते हो उनके लिए, और मिक्स करते हो तो भी तुम उदाहरण बन जाते हो, तुमको देखते हैं वो। आज स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि प्यार में समाये हुए बच्चों से बाबा मिलने आए हैं। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहते हैं और सुनते रहेंगे। हर एक बच्चे का स्नेह बाप दादा देख बाप भी गीत गाते हैं, वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। बाबा कहते हैं बच्चों को देख के बाबा भी गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया है और करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। क्या बच्चों को ऐसा लगता है कि बाप साथ नहीं है? लगता है। 7 जन्म लिया है, 7 सेवाधारी साथी रहे हैं और आगे भी साथ हैं और साथ चलेंगे। ब्रह्मा बाप को भी अकेला अच्छा नहीं लगता। अब बाबा क्या बता रहे हैं कि भले ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया है, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ हैं। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को भी अकेला अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को लगता है अकेले हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। बाबा कहते कि आप अकेले नहीं हो, ब्रह्मा बाबा तुम्हारे साथ थे, अब भी हैं साथ, और तुम्हारे साथ ही चलेंगे परम धाम में, और साथ ही तुम्हारे राज्य में आएंगे, मतलब नई दुनिया में आएंगे। शिव बाप को आराम देंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। बाबा कहते मैं तो आराम करूँगा, परम धाम में बाबा चले जाते हैं, स्वर्ग में नहीं आते, लेकिन ब्रह्मा बाबा स्वर्ग में आएंगे तुम्हारे साथ। बाबा ये कह रहे हैं अपना राज्य याद है ना, आज सेवाधारी हैं और कल राज्य अधिकारी हैं। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना, अपने राज्य का वो स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना। बाबा कहते जो स्वर्ग आने वाला है और स्वर्ग में जो तुमको नया शरीर मिलेगा, सुंदर शरीर, वो तुमको दिखाई देता है ना, अनुभव होता है। बस धारण किया कि किया, ऐसे अनुभव होता है ना। अपना भविष्य स्पष्ट है ना, आज वर्तमान है और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा। निश्चय है ना, पक्का निश्चय है, सब पुराने पक्के आए हैं ना।
बाप दादा को भी, विशेष ब्रह्मा बाप को भी खुशी है कि स्थापना के एक हैं आदि साथी रतन जो सामने बैठे हैं और दूसरे हैं स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रतन। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि बाबा के सामने दो तरह के बच्चे बैठे हैं, दो तरह के रतन बैठे हैं। कैसे? एक तो जो बिल्कुल शुरुआत में आगे ब्रह्मा बाबा के साथ पाठ बजाया, ऐसी आत्माएं जो स्थापना में, जिन्होंने यज्ञ की स्थापना में अपना सहयोग दिया, और दूसरे जो अभी इस समय सेवा को बढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा दोनों प्रकार के रत्नों को, बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं, और बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से शरीर का भी, सेल्वेशन का भी ख्याल न करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए हैं। ये ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती हैं। अब बाबा क्या बता रहे हैं कि सर्दी के टाइम पे बाबा से मिलने आए होंगे बच्चे, तो ठंडी हवा चलती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों ने ठंडी हवाओं का भी ख्याल नहीं किया और बाबा से मिलने आ गए हैं। वैसे भी देखो, जब राज्य तख्त पर बैठते हैं तो पीछे से क्या होता है, चंवर झुलाते हैं, है ना। तो उससे ठंडी ठंडी हवाएं तो होती हैं। तो ये ठंडी हवाएं भी चंवर झुलाने आती हैं, क्योंकि आप सभी ऊंचे ते ऊंची विशेष आत्माएं हो। नशा है ना। अब बाबा कहते हैं ये जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं तुम्हारे पास, सर्दी वाली, तो ये क्या है, जैसे राजा तख्त पर बैठता है तो पीछे से दास दासी पंखा, हाथ वाला पंखा हिला के हवा करते हैं राजा रानी जी, चंवर झुलाते हैं, उनको चंवर बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो ठंडी हवाएं आती है ना सर्दी वाली, अभी जो तुम बाबा से मिलने आए हो, तो ये सोचो कि ये चंवर झुला रही हैं, क्योंकि तुम विशेष आत्माएं हो और तुमको नशा होना चाहिए। तो आज ब्रह्मा बाप विशेष अपने जन्म के साथी और सेवा के साथी, सेवा के निमित्त पहले रतन और जन्म के समय के पहले रतन, दोनों को देख देख हर्षित होते हैं। अच्छा, यह हाल भी राज दरबार माफिक बनाया है। ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल राज दरबार लगती है तो गैलरी में बैठते हैं, तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं। हॉल में सभी भाई बैठे हैं, माताएं सब बाहर बैठी हैं। अच्छा, आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उन्हों को अभी मिल ही जाएगा, अंदर जगह नहीं होगी तो बाहर बैठी होंगी माताएं। तो बाबा कहते हैं अच्छी तरह से तपस्या कर ही रही हैं, तपस्या का फल मिल जाएगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी आ रही है। बाबा कहते हैं हवा भी चल रही है तो धूप भी आ रही है। ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे? ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। तो बाबा ज्ञान सरोवर के बारे में बता रहे हैं, जैसे शांति वन है ऐसे ज्ञान सरोवर भी बाबा का एक स्थान है। तो बाबा कहते हैं कि ये अनेक आत्माओं की सेवा करने का निमित्त है। इस स्थान से अनेक आत्माओं को रोशनी मिलेगी। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन मनाएंगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। अब बाबा बता रहे हैं कि जो ये ज्ञान सरोवर स्थान है, इससे 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति करेंगे। कौन कौन सी? कोई वर्षे के अधिकारी, कोई वरदानों के अधिकारी और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी। बाबा कहते हैं कुछ आत्माएं तो वर्षा लेंगी बाबा से, कुछ सिर्फ वरदान लेंगी बाबा से और कुछ दुआएं लेंगी। तो 3 प्रकार के प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर हैं। साधारण आत्माएं आएंगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव कर जाएंगी।
साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगी। बाबा कहते हैं कि जो नई आत्माएं आएंगी उनको यहाँ सुख और शांति की अनुभूति होगी। साथ में जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो भी योग के अनुभव करेंगी। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं स्व उन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। स्थान तो कॉमन है लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है। और सबसे पहला फ़ायदा तो बाप और बच्चों के मिलने का है। बाबा कहते हैं कि पूरी दुनिया में भगवान का मैसेज देने का ये स्थान बनेगा, है ना। और सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर बाप और बच्चे मिल सकते हैं। देखो डबल संख्या में मिल तो रहे हैं ना, चाहे बाहर बैठे हैं या कहाँ भी रहे हैं, संख्या डबल तो है ना, है ना। अब बाबा के बच्चे इतने आगे हैं कि अंदर भी बैठे हैं और बाहर भी बैठ के सुन रहे हैं बाबा की मुरली। तो बाबा कहते हैं कि कितने बच्चे मिल सकते हैं। तो सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की संख्या डबल मिलन मना रही है। समझा, ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। अब जिन्होंने ज्ञान सरोवर में सेवा की बनने में, तो बाबा सबको मुबारक दे रहे हैं। यह पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण हैं उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। तन से ईंटें नहीं भी उठाई हैं लेकिन तन से अपने अपने साथियों को साथी बनाया है, उमंग दिलाया है। तो ऐसे स्नेह सहयोग शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। अब बाबा क्या बता रहे हैं कि ये जो सरोवर बना है, स्थान बना है, इसको बनाने में सब बच्चों का सहयोग है। किसी ने धन लगाया, किसी ने तन लगाया, किसी ने मन लगाया। तो सभी सहयोगियों को, कोने कोने के विदेश देश वालों को और विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में, बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी है, उन्हों को विशेष मुबारक है, मुबारक है। बाबा कहते हैं जिन बच्चों ने सर्दी में भी, ठंडी में भी और बारिश में भी इसको बनाने में सहयोग दिया है, बाबा कहते हैं उनको मुबारक है। बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ़ तो उठाई लेकिन प्यार से उठाई है। मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया है और जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की पदम गुना मदद भी है ही। इसलिए बाप दादा मसाज करते रहे हैं, करते रहेंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे हिम्मत रखते हैं तो बाबा की मदद तो मिल ही जाती है, चाहे कितना ही बड़ा स्थान हो। इतने बड़े बड़े स्थान बाबा के बने हुए हैं, जैसे ORC है, मधुबन बना हुआ है, शांतिवन, पांडव भवन और ज्ञान सरोवर। तो ये सारे स्थान बच्चों ने मेहनत की और बाबा ने मदद करके बनवाए हैं। सबका तन मन धन इसमें लगा है। अच्छा, यहाँ के इंजीनियर्स हाथ उठाओ। अब जो जिन इंजीनियरों ने यहाँ काम किया तो उनका बाबा हाथ उठवा रहे हैं। समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बैठने योग्य तो बना करके दे दिया ना, बाप तो आ गए ना, वायदा ही ये था। आप सब भी इन्हों को मुबारक दे रहे हो ना। जिन्होंने हॉल को सजाया वो कहाँ है? ये मुन्नी पार्टी है। देखो स्नेह का सरोवर है ना, तो कलकत्ता से यहाँ फूल आ गए। कलकत्ता से बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल आए हैं जिससे सारी स्टेज सजी हुई है। अच्छा, आप सबको भी पहुँचने की मुबारक है और माताओं को पदम गुना मुबारक है। अब उस हॉल में बाबा आए हैं तो उस हॉल की सजावट फूलों से की हुई है। वो फूल कलकत्ता से आए, तो जिन्होंने उसकी सजावट की फूलों से उनको भी बाबा मुबारक दे रहे हैं। जाल मिस्त्री जिन्होंने हॉल में साउंड का प्रबंध किया है, देखो अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो आप मुरली नहीं सुन सकते थे।
अब जिन्होंने साउंड की व्यवस्था की, स्पीकर लगाए हॉल में, तो बाबा उनको भी मुबारक दे रहा है। बाबा कहते हैं ये ना होते तो तुम मुरली कैसे सुनते, हॉल में स्पीकर लगे हुए होते हैं ना, तो बाबा बोलते हैं तो उनकी आवाज़ पूरे हॉल में सबको सुनाई देती है सही तरह से। सभी मुरली के पीछे तो दीवाने हैं ना, मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं सब बच्चे दीवाने हैं। किस चीज़ के दीवाने हैं? बाबा की मुरली के दीवाने। कितना अच्छा प्रबंध किया है, आराम से सुनने आ रहा है, बाहर भी सुनाई दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा प्रबंध किया है। जो भी सेवा के निमित्त हैं, एक एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हर एक समझे मुझे स्नेह और सहयोग की मुबारक। अच्छा, बाबा कहते हर बच्चे को बाबा मुबारक दे रहे हैं। सबसे पहली मुबारक किसको दें? दादी को, बाप दादा को। बाप दादा तो देने वाला है ना। बाप दादा सदा कहते हैं कि बच्चों का नंबर 1 सर्वेंट है तो बाप है। बाप तो सदा सेवाधारी है, लेकिन बच्चे भी सेवा में बाप से भी आगे सहयोगी हैं। क्या एक एक का नाम लें, लेकिन दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं और याद प्यार दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे भी एक दो से बहुत सहयोग करते हैं सेवा में, बाबा से भी ज़्यादा सहयोगी बनते हैं। तो बाबा सबको मुबारक दे रहा है। सभी डिपार्टमेंट को मुबारक है। लाइट के बिना भी काम नहीं, माइट के बिना भी काम नहीं। लाइट, माइट, माइक सभी को मुबारक। फिर बाबा ने टीचर्स से बात की, बहनों से। आप लोग नहीं होते तो सेंटर्स नहीं खुलते। एक एक ने देखो कितने सेंटर्स खोले हैं। अब बहनों से बाबा कह रहे हैं कि तुम नहीं होते तो इतने सारे सेंटर कैसे खोलते। यहाँ सेवा की राजधानी और वहाँ राज्य की राजधानी होगी। अच्छा, पांडव भी देख रहे हैं, अच्छे अच्छे पांडव भी पहुँच गए हैं। पांडव के बिना भी गति नहीं, लेकिन पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा है। पांडव बाबा किसको कहता है? भाइयों को। तो बाबा कहते पांडव भी आए हैं। आप लोगों ने रखा है कि बाप ने रखा है, फॉलो फादर किया है। वैसे आप सभी भी बाप के समीप बैठे हो। ऐसे नहीं समझना ये ही है समीप, लेकिन जो सामने है वो अति समीप है। अब बाबा कहते भले बाबा ने शक्तियों को, बहनों को आगे रखा है, लेकिन भाई भी बाबा के समीप हैं। डबल फॉरेनर्स भी आए हैं। डबल फॉरेनर्स किसको कहता है बाबा? विदेशी भाई बहनों को, जो भारत के नहीं हैं, विदेशों से बाबा से मिलने आते हैं। विदेशों में भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा के सेंटर हैं, तो वहाँ भी अनेक आत्माएं ज्ञान लेती हैं। तो वो जब बाबा से मिलने आते हैं तो उनको बाबा डबल फॉरेनर्स कहता है। यह भी कमाल कर रहे हैं, देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, फिर बाप दादा ने ज्ञान सरोवर की विशाल स्टेज पर खड़े होकर इंजीनियर्स के साथ मोमबत्ती जलाई तथा मुख्य टीचर्स एवं दादियों के साथ केक काटी। फिर मुख्य दादियाँ बाप दादा के साथ हॉल के बाहर प्लाजा में आईं, जहाँ पर बाप दादा ने 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं से हाथ हिलाते हुए मुलाकात की तथा ध्वज फहराया। फिर बाबा ने क्या किया? उद्घाटन किया। तो इंजीनियर जो आए थे और बहनें थी बड़ी बड़ी और जो दादियाँ थी, उनके साथ मोमबत्ती जलाई और केक काटा। फिर बाबा बाहर आए और बाहर 2000 माताएं बैठी थी हॉल के बाहर, जो मुरली सुन रही थी, क्योंकि अंदर जगह नहीं थी। तो बाबा ने उनके आगे हाथ हिलाते हुए झंडा फहराया। तत्पश्चात जो महावाक्य उच्चारण किए वह इस प्रकार है। फिर झंडा फहराते समय बाबा ने क्या कहा, वो अब ये है। बाप दादा आप सभी बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहा है, उसको देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा कहते हर बच्चे के दिल में बाबा के प्यार का झंडा लहरा रहा है और इस झंडे को देखकर बाबा खुश होते हैं। यह सेवा के लिए है और बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। तो जैसे यह फ्लैग सेरेमनी करते हो तो ऊंचा लहराते हो ना, ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचे ते ऊंचा लहराते रहो। बाबा कहते हैं जैसे झंडा ऊपर लहराते हो,
ऊंचा लहराते हो, ऐसे ही बाबा के प्यार में, बाबा की याद की खुशी में ऊपर उड़ते रहो, हमेशा खुश रहो। माना बाबा कहते हैं ऊंचे लहराते रहो। यह झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है। यह कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबका आवाज़ समाया हुआ है कि बाप आ गए हैं। यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा। बाबा कहते हैं बाबा का झंडा पूरी दुनिया के कोने कोने में लहराएगा और आप सभी वह लहराया हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे, खुश होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर में है, कल विश्व में यह झंडा लहराएगा। आप सभी को तपस्या करनी पड़ी, उसकी मुबारक, लेकिन बहुत आराम से अच्छे बैठे हो और जितना आपको देखने में आ रहा है उतना अंदर पीछे वालों को नहीं। आप बाहर नहीं थे लेकिन दिल के अंदर थे। अब बाबा बाहर वालों को बता रहे हैं कि मतलब तुम बहुत, बाबा कहते कि तुम बाहर नहीं थे, तुम तो बाबा के दिल के अंदर थे। तो ऐसा मत सोचना कि हमें तो अंदर बाबा के सामने बैठने का मौका नहीं मिला। बाबा कहते तुम हॉल के बाहर बैठे थे लेकिन फिर भी बाबा के दिल के अंदर थे। सब बहुत बहुत खुश नसीब हो, इसलिए सदा खुशी बांटते रहना, खुश रहना और खुशी बांटते रहना। बाबा कहते तुम सब बहुत खुश नसीब हो, इसीलिए तुम खुद भी खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटते रहना। फिर बाप दादा ने चारों ओर बने भवनों पर अपनी दृष्टि डाली तथा पुणे हॉल में आकर सभी इंजीनियर्स को अपने हस्तों से टोली खिलाई। फिर बाबा ने टोली खिलाई सबको। ज्ञान सरोवर में सेवाओं प्रति बाप दादा के इशारे। ज्ञान सरोवर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी स्थान का नहीं हो, चाहे यूएन हो या उससे भी बड़ा स्थान हो, उससे भी बड़ा हो जाए। इसमें सबका तन भी लगा है, मन भी लगा है और छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी का धन भी लगा है। बाबा कहते हैं ये सेवा स्थान पूरी दुनिया में सबसे अच्छा सेवा का स्थान है। बाबा ने कहा इस सेवा स्थान को बनाने में छोटे छोटे बच्चों का तन भी लगा है, मन भी लगा है और धन भी लगा है। बुज़ुर्गों का भी, बुज़ुर्ग भाई बहनों का भी धन लगा है, क्योंकि जब भी कोई स्थान बनता है तो बाबा के बच्चे भंडारी में डालते हैं ना, तो वही पैसा काम आता है जो सेवा स्थान बनते हैं उनको बनाने में। तो जैसे सबके सहयोग की अंगुली लगी है तो सेवा में भी सबके सहयोग की अंगुली लगनी ही है। प्लान देते रहो, लेकिन प्लान बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बनकर दो, और जब फाइनल मेजॉरिटी करे तो बालक बन जाना। बालक क्या करता है हाँ जी, और मालिक क्या कहता है नहीं, ऐसा करो। तो बालक और मालिक, प्लान देना अच्छा है लेकिन प्लान होना ही चाहिए ये सोच के नहीं। बाबा कहते हैं अपनी राय भले सब देना मालिक बन के, लेकिन मतलब जब तुम्हारी राय नहीं मानी जाए तो तुम बालक बन जाना, क्योंकि बालक की राय जब नहीं मानी जाती तो उसे दुख नहीं होता। कई बार क्या होता है, जैसे भाई बहनों में किसी भाई ने राय दी कि ऐसे नहीं ऐसे सेवा कर लो, और फिर बड़े भाई बहनों ने उसकी राय नहीं मानी तो उसको फिर दुख फील होता है। इसीलिए बाबा कहता है कि अपनी राय देनी है तो मालिक बन के दो, कि हम मालिक हैं, हम राय दे सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी कोई राय ना माने तो तुम उसमें दुखी फील ना करो। बाबा कहते बालक बन जाओ, मालिक सो बालक। तो बाबा कहते तुम बालक बन जाओ, क्योंकि बालक की कोई बात कोई नहीं मानता तो उसे अच्छा बुरा नहीं लगता। जो होगा वो अच्छा, किनारा नहीं करो। प्लान दो लेकिन बालक भी बनो, मालिक भी बनो। बनाने के टाइम मालिक और फाइनल के टाइम बालक। बाबा कहते हैं कि प्लान तो खूब बनाओ लेकिन मालिक बनकर बनाओ, और जब राय मानी जाती है तो फाइनल टाइम पे बालक बन जाओ। बालक और मालिक बनना आता है कि सिर्फ मालिक बनना आता है, क्योंकि सभी होशियार हो गए हैं ना, मालिक जल्दी बन जाते हैं। तो सेवा भी करनी है और सेवा के पहले स्वयं परिवर्तक दोनों ही चाहिए ना। मधुबन निवासी भाई बहनों से फिर बाबा ने बात की। बाप दादा ने आबू के भिन्न भिन्न स्थानों पर
सेवा में उपस्थित भाई बहनों से हाथ उठवाया। देखो पीस पार्क भी कम नहीं है। लंदन अमेरिका सबको भूल जाता है। जो पीस पार्क देखते हैं तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। पीस पार्क एक बना है वहाँ पे मधुबन में, तो बाबा कहते हैं कि इसको देख के सब लंदन अमेरिका भी भूल जाते हैं। लेकिन कितनी भी कॉपी करें रूहानियत की झलक तो आ नहीं सकती। फिर लोग जो देखने आते हैं बाहर वाले, वो क्या सोचते हैं ऐसा ही पार्क हम भी बना लें। तो बाबा कहते हैं वहाँ ऐसा तो नहीं बन सकता ना, क्योंकि यहाँ तो परमात्मा प्यार की झलक होती है, रूहानियत की झलक होती है। प्यार की झलक तो आ नहीं सकती, तो मेहनत का फल मिल रहा है। मेहनत तो अच्छी की है, प्यार से मेहनत की है ना। सिर्फ पानी नहीं दिया है लेकिन प्यार का पानी दिया है, इसीलिए वायुमंडल न्यारा और प्यारा है। और ज्ञान सरोवर वाले भी बहुत प्यार से मेहनत कर रहे हैं। अच्छी रिजल्ट है और निश्चय बुद्धि सबसे नंबर 1 है। कितना भी कोई जाकर हिलाता है नहीं तैयार होगा। जितना वो ना करते हैं उतना ये हाँ करते हैं, इसलिए निश्चय की विजय होती है। तैयार होना ही है, बाप को आना ही है, इसीलिए मुबारक हो निश्चय की। अच्छा, तलहटी वाले भी मौज में आ गए हैं, मेला मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है, रौनक तो चाहिए ना, कोई नवीनता चाहिए ना। ओम शांति भवन के हॉल में तो सदा बैठते ही हो, लेकिन नवीनता भी चाहिए ना, है ना। और बार तो बाबा ओम शांति डायमंड हॉल में आते, अब की बाबा मधुबन की बता रहे हैं, ज्ञान सरोवर की बता रहे हैं। और कितनी आत्माओं का संकल्प पूरा हो जाएगा, उलहने कम हो जाएंगे। तो तलहटी में ठीक तैयारी हो रही है, बड़ी बात तो नहीं लगती। खुशी में मुश्किल भी सहज हो जाती है। अच्छा, आबू निवासी क्या कर रहे हैं? सहयोग का साथ दे रहे हैं। कभी भी कोई कार्य होता है तो आबू निवासी कार्य कर लेते हैं। अच्छा है, म्यूज़ियम भी अच्छी सेवा कर रहा है। म्यूज़ियम वाले बच्चे भी मेहनत अच्छी करते हैं। म्यूज़ियम तो चलता फिरता एक सेवा का स्थान है। इस म्यूज़ियम ने भी कितने सेवा केंद्र खोले होंगे, कितनी आत्माओं की धरनी परिवर्तन कर दी है। यहाँ का प्रभाव वहाँ स्थानों पर भी काम में आता है, क्योंकि यहाँ आने वाले फ्री होते हैं, तो बुद्धि फ्री होने के कारण प्रभाव अच्छा पड़ता है, फिर वही वहाँ काम में आता है। तो म्यूज़ियम की सेवा भी कम नहीं है। जो म्यूज़ियम बना हुआ है, बाबा कहते हैं इससे भी अच्छी सेवा हो रही है। सभी स्थानों की सेवा अच्छी है। यहाँ ओम शांति भवन में जो भी ग्रुप समझाते हैं वो भी अच्छी सेवा है। तो सब जगह सेवा सहज होती जाती है, प्रभाव पड़ता जाता है। अच्छा है। अच्छा, मधुबन वाले क्या करेंगे? मधुबन वाले सदा ही अपने को आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त समझो। साकार कर्म में मधुबन निवासी उदाहरण हैं और आधार मूर्त भी हैं, क्योंकि जो भी रूहानी साधन चाहिए वो सब तो मधुबन से ही जाते हैं। इसीलिए मधुबन वाले ये नहीं समझें कि हम मधुबन के कमरे में हैं या पांडव भवन के अंदर रहते हैं, लेकिन हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आधार मूर्त हो। बाबा क्या कह रहा है? मधुबन वाले आधार मूर्त हैं, मतलब आधार हैं और उदाहरण हैं, क्योंकि उनके संस्कार, उनके स्वभाव, उनकी चाल चलन को देखते हैं बाहर से आने वाली आत्माएं, तो वो उदाहरण बन जाते हैं उनके लिए। हर एक जो विशेषता देखते हैं कर्म में, वाणी में, वो प्रैक्टिकल मधुबन में ही देखते हैं। तो सदा हर समय आधार मूर्त भी हो और उदाहरण मूर्त भी हो। बाबा कहते हैं मधुबन वाले उदाहरण हैं, क्योंकि कोई भी बाहर से आएगा तो मधुबन वालों को ही देखता है ना, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे चाल चलन चल रहे हैं। चाहे अच्छा करते हो तो भी उदाहरण बनते हो, और मिक्स करते हो तो भी उदाहरण सभी मधुबन का ही देते हैं। इसलिए इतना जिम्मेदारी का बड़ा ताज मधुबन निवासियों को पड़ा हुआ है। अच्छा, संगम भवन के थोड़े हैं लेकिन सेवा बहुत अथक करते हैं। संगम निवासी भाग दौड़ का काम अच्छा करते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल का क्या हाल चाल है? मधुबन में हॉस्पिटल भी है ना एक बाबा का। हॉस्पिटल बहुत अच्छा है कि अच्छा है? देखो हॉस्पिटल की विशेषता क्या है?
वैसे सोचते हैं कि पेशेंट कोई नहीं हो और हॉस्पिटल सोचती है कि पेशेंट आवें। अगर पेशेंट नहीं आते तो उदास हो जाते हैं। पेशेंट को पेशेंस में लाते हैं तो हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट नहीं लेकिन पेशेंस धारण करने वाले पेशेंट भी आते हैं। अच्छा है, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल का फ़ायदा ब्राह्मणों को है। एम्बुलेंस में बैठे और पहुंच गए, अच्छी मदद है। एक तो ब्राह्मणों को मदद है और दूसरा जो लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं करते हैं वो समझते हैं कि हाँ ये करते हैं, बहुत करते हैं। बाबा कहते हैं कि हॉस्पिटल से दोनों की सेवा होती है। जो ब्राह्मण आत्माएं होती हैं उनका भी इलाज उस हॉस्पिटल में होता है और जो बाहर से आत्माएं आती हैं वो भी देखती हैं कि हाँ ये ब्रह्मा कुमारी वाले अच्छा काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल ने सेवा बढ़ाई ना, कुछ नहीं को करते हैं में परिवर्तन कर लिया। ऐसे है ना, अच्छा है। हॉस्पिटल वाले अगर फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा बहुत करो, उससे फुर्सत नहीं मिलेगी। अच्छा, बाबा कहते हैं कि जब हॉस्पिटल वालों को फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा किया करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली में वरदान है, कमज़ोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। बाबा ने कहा, परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमज़ोर संकल्पों की जाल है। बाबा कह रहे हैं परतंत्रता का मतलब क्या है, गुलामी का मतलब क्या है कि अपने ही संकल्पों के जाल में फंसे रहना। यह जाल क्वेश्चन के रूप में होती है। जब क्वेश्चन उठता है पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, तो जाल बन जाती है। बाबा कहते हैं जैसे ही प्रश्न आते हैं क्या होगा कैसे होगा तो संकल्पों का जाल बन जाता है। लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा। बाबा ने कहा कि एक ही तुम्हारे मन में संकल्प चलना चाहिए ब्राह्मणों के अंदर कि जो होगा अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा। इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन है, ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं ज्ञानी और योगी तो आत्मा हूँ। ओम शांति।